हेलो गाइज, आप सभी का लवी एकेडमी में स्वागत है। आज कराएंगे हम करंट अर्धवार्षिक 2025 RO UPPCS जो सभी परीक्षाओं में काम आएगी। पहला क्वेश्चन है, देखेंगे राष्ट्रीय तौर पर देखेंगे फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। पहला पॉइंट है 8 अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 तक जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम है। तो इसकी है जो शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। यह पूछी जा सकती है कि किस मंत्रालय द्वारा, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। अगला है भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया था? ऑपरेशन ब्रह्मा। अगला पॉइंट है वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की थीम क्या घोषित की गई? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला है मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य में। अगला है विवादित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली है? 5 अप्रैल 2025 को। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? 36वीं। अगला क्वेश्चन 2022 में इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 48वीं थी और इसमें सुधार हुआ है और ये 36वीं हो गई है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया है? रामेश्वरम तमिलनाडु में। डेट भी पूछ ली जाती है तो 6 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया की सबसे महान स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया है? जयपुर स्थित रैफल्स होटल तथा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबराय विंध्य विलास वन्यजीव रिसोर्ट को। अगला पॉइंट है 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2025 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को कहां पर लॉन्च किया है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन है मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 118वीं। अगला पॉइंट है मार्च 2025 में कहां पर भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? इंदौर मध्य प्रदेश में। 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 का थीम था कालचक्र जन शांति और ग्रह। इसरो प्रमुख डॉक्टर V नारायण ने 17 मार्च 2025 को कहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया है? IIT मद्रास में।
अगला अगला है कुंभकोणम पान के पत्ते, थोबलाई, फूलमाला किस राज्य के उत्पाद हैं जिन्हें मार्च 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो हैं तमिलनाडु के। फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिसोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 14वीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में दिए गए एक निर्णय के तहत किसके भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना गया है? विकलांगता आधारित भेदभाव। बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहाँ पर लगाया गया जाएगा? बेतिया में। फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है? कर्नाटक ने। अगला है 24 से 25 फरवरी को कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। 30 दिसंबर 2024 को कहाँ पर निर्मित भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, 10 मीटर चौड़ा 77 मीटर तक फैला हुआ यह पुल तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉय मेमोरियल को जोड़ने का कार्य करता है। 8 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी किए गए तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तटरेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 47.6%। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पर देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया है? चेन्नई में। मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? उत्तराखंड, सोनप्रयाग से केदारनाथ। अगला क्वेश्चन है, 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और बेडर पक्षी जल पक्षी जनगणना कहाँ कराई गई? जामनगर, गुजरात में। जामनगर स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में की गई इस गणना में लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच बेडर पक्षी वाले पक्षी शामिल थे। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपये देने की महिला समृद्धि योजना लागू की गई है? दिल्ली सरकार द्वारा। फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्साई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? इन्फोसिस समर्थित स्पेसटेक स्टार्टअप ऑफ बेंगलुरु। अगला है, फरवरी 2025 में ग्रेट बैंक यार्ड वर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? पश्चिम बंगाल ने। अगला पॉइंट है, वन्य जीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खोला गया है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्माजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में। अगला पॉइंट है, फरवरी 2025 में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव सेकंड नियुक्त किया गया है? शशिकांत दास को। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना नामक योजना शुरू की है? हरियाणा में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे
पहला कोलकाता नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उड्डयन यात्री कैफे का उद्घाटन किया है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2025 को कहाँ पर झूमर नृत्य महोत्सव झूमर विनोदनी 2025 का उद्घाटन किया है? असम के गुवाहाटी में। अगला क्वेश्चन है 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम थी हरित क्रांति। रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप को लॉन्च किया? स्वरेल को। अगला क्वेश्चन है 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहाँ पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट बॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? दिल्ली के मौसम भवन में। हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किन 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है? विक्रम 3201 और कल्पना 3201। 17 मार्च 2025 को घोषित 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना।